केवल एक चिड़िया बनकर जीवन जीने के लिए पैदा हुई हूँ। चंचल की यह विचारधारा बहुत समय से उसके मन में घूम रही थी। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे न सिर्फ उसका जीवन बदले, बल्कि दूसरों के जीवन में भी कुछ बदलाव ला सके। एक दिन वो पेड़ से उड़ी और गांव के बाजार की तरफ बढ़ी। वहां उसे एक नई आवाज सुनाई दी। कोई आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, पानीपुरी, ताजी पानीपुरी। यह आवाज चंचल के कानों में पड़ी और वो तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गई। वो देखती है कि एक आदमी बड़ी सी टोकरी में पानीपुरी भरकर बेच रहा था। उसके पास बहुत से लोग खड़े और वे सब पानीपुरी खाते जा रहे थे। चंचल ने सोचा, ये तो बहुत मजेदार है। अगर मैं भी पानीपुरी बेचने का काम करूंगी तो मुझे भी बहुत मजा आएगा और लोग मुझे जानेंगे। चंचल के मन में एक ख्याल आते ही उसने तय किया कि वो पानीपुरी बेचने का काम करेगी। चंचल ने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि पानीपुरी क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। वह अपने दोस्त, जो गांव के एक छोटे से होटल में काम करता था, से मिली। उसने अपने दोस्त से पानीपुरी बनाने की सारी प्रक्रिया सीखी। चंचल ने धीरे धीरे पानीपुरी बनाने की कला को निखारा। वह दिन रात मेहनत करती और हर रोज नई नई चीजें सीखने की कोशिश करती। कुछ महीनों बाद चंचल ने अपने खुद के पानीपुरी का ठेला लगाया। वह बाजार में सुबह से लेकर शाम तक पानीपुरी बेचने लगी। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि लोगों ने उसे तगड़ा मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनाई। चंचल की पानीपुरी का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग उसकी दुकान के पास आने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। बहुत सारे लोग आए और चंचल का ठेला भी वहां था। उसने अपनी पानीपुरी बेचने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर रखी थी। जैसे ही मेले की भीड़ बढ़ी, चंचल की दुकान पर भी लोगों की लाइन लग गई। वो खुश थी कि उसका मेहनत रंग ला रहा था। मेले के दौरान एक बड़ा व्यापारी चंचल की पानीपुरी खा रहा था। उसने सोचा, यह पानीपुरी बहुत स्वादिष्ट है, शायद मैं इसे बड़े शहरों में भी बेच सकता हूँ। उसने चंचल से संपर्क किया और उसे बड़े शहरों में पानीपुरी बेचने का प्रस्ताव दिया। चंचल ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है, जिससे वह अपने गांव और खुद को भी नाम कमा सकती है। चंचल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और व्यापारी के साथ बड़े शहरों में पानीपुरी बेचने का काम शुरू कर दिया। उसकी पानीपुरी बेचने वाली चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम थी चंचल। चंचल का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। चंचल गांव के किनारे एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाए हुए थी और रोज वहां से उड़कर खाने पीने की तलाश में जाती थी। हालांकि उसे कोई खास समस्या नहीं थी, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि उसका जीवन किसी उद्देश्य से रहित है। एक दिन वह सोचा, क्या मैं केवल एक चिड़िया बनकर जीवन जीने के लिए पैदा हुई हूँ? चंचल की यह विचारधारा बहुत समय से उसके मन में घूम रही थी। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे न सिर्फ उसका जीवन बदले, बल्कि दूसरों के जीवन में भी कुछ बदलाव ला सके। एक दिन वह पेड़ से उड़ी और गांव के बाजार की तरफ बढ़ी। वहां उसे एक नई आवाज सुनाई दी। कोई आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, पानीपुरी, ताजी पानीपुरी। यह आवाज चंचल के कानों में पड़ी और वो तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गई। वह देखती है कि एक आदमी बड़ी सी टोकरी में पानीपुरी भरकर बेच रहा था। उसके पास बहुत से लोग खड़े थे और वे सब पानीपुरी खाते जा रहे थे। चंचल ने सोचा, ये तो बहुत मजेदार है। अगर मैं भी पानीपुरी बेचने का काम करूंगी तो मुझे भी बहुत मजा आएगा और लोग मुझे जानेंगे। चंचल के मन में एक ख्याल आते ही उसने तय किया कि वह पानीपुरी बेचने का काम करेगी। चंचल ने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि पानीपुरी क्या होती है और इसे कैसे बनाया जाता है। वह अपने दोस्त, जो गांव के एक छोटे से होटल में काम करता था, से मिली। उसने अपने दोस्त से पानीपुरी बनाने की सारी प्रक्रिया सीखी। चंचल ने धीरे धीरे पानीपुरी बनाने की कला को निखारा। वह दिन रात मेहनत करती और हर रोज नई नई चीजें सीखने की कोशिश करती। कुछ महीनों बाद चंचल ने अपने खुद के पानीपुरी का ठेला लगाया। वह बाजार में सुबह से लेकर शाम तक पानीपुरी बेचने लगी। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि लोगों ने उसे तगड़ा मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बनाई। चंचल की पानीपुरी का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग उसकी दुकान के पास आने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। बहुत सारे लोग आए और चंचल का ठेला भी वहां था। उसने अपनी पानीपुरी बेचने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर रखी थी। जैसे ही मेले की भीड़ बढ़ी, चंचल की दुकान पर भी लोगों की लाइन लग गई। वो खुश थी कि उसका मेहनत रंग ला रहा था।
मेले के दौरान एक बड़ा व्यापारी चंचल की पानीपुरी खा रहा था। उसने सोचा, यह पानीपुरी बहुत स्वादिष्ट है, शायद मैं इसे बड़े शहरों में भी बेच सकता हूँ। उसने चंचल से संपर्क किया और उसे बड़े शहरों में पानीपुरी बेचने का प्रस्ताव दिया। चंचल ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह एक बड़ा अवसर हो सकता है, जिससे वह अपने गांव और खुद को भी नाम कमा सकती है। चंचल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और व्यापारी के साथ बड़े शहरों में पानीपुरी बेचने का काम शुरू कर दिया। उसकी पानीपुरी का स्वाद इतना लाजवाब था कि वह कुछ ही समय में शहरों में प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे चंचल ने अपनी दुकानें और ठेले बड़े शहरों में भी खोले और वह एक सफल व्यवसाय बन गई। अब चंचल केवल पानीपुरी बेचने वाली चिड़िया नहीं थी, बल्कि वह एक प्रेरणा बन गई थी। उसका जीवन अब न केवल उसकी खुशी के लिए था, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरित कर रही थी कि मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। चंचल का नाम अब गांव-गांव, शहर-शहर प्रसिद्ध हो चुका था। उसे लोग न केवल पानीपुरी के स्वाद के लिए जानते थे, बल्कि उसकी मेहनत और संघर्ष के लिए भी उसे आदर देते थे। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, जो ये सिखाती है कि यदि आपके पास धैर्य, समर्पण और सच्ची मेहनत हो, तो आप किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। ये कहानी बताती है कि किसी भी स्थिति में अगर किसी के पास खुद को साबित करने की इच्छा हो, तो वह किसी भी मुश्किल से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। चंचल की तरह हमें भी अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। इन पिल्लों को जिंदा रखकर कुछ नहीं होगा। इनको मारना पड़ेगा, नहीं तो पिछली बार की तरह ये फिर रसोई में घुसकर सारा खाना खा जाएंगे। मर जा, आज तो तुझे खत्म करके ही रहूंगी। जिंदा छोड़ना सही नहीं होगा। अरे अरे, इनको ऐसे क्यों मार रही हो? इनका क्या कसूर है? मैंने कहा ना, इनके ऊपर हाथ मत उठाओ, छोड़ दो इन्हें। अरे वाह, तुम्हारा तो जानवरों के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है। मैं पिल्लों को मार रही हूँ, तो तुम्हें क्या परेशानी है? इतने छोटे पिल्लों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम इन्हें मार रही हो? मैं चुप नहीं रह सकती। अभी तक नुकसान नहीं किया, पर करेंगे कितना टाइम लगेगा। कल रसोई में घुसकर सब कुछ खा जाएंगे, तब तुम कुछ कर पाओगी क्या? वो ऐसा नहीं करेंगे, बस तुम बेवजह इन्हें मत मारो, हम इन्हें खाना दे सकते हैं। तो ठीक है, इन पिल्लों को अपने घर लेकर जाओ, समझी? तुम तो जानबूझकर झगड़ा कर रही हो। असल में मैंने तुम्हें कुछ बुरा काम करते पकड़ लिया ना, इसलिए तुम मुझसे चिढ़ रही हो। मुझे गुस्सा आ रहा है, देखती हूँ तुम्हें भी। अभी अपने पति को जाकर सब कुछ बता दूंगी। जो बताना है बता दो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। अरे 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 अरे, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? क्यों ऐसे रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ। क्या बताऊं तुम्हें, अब तो बाहर निकलने का भी मन नहीं करता, सब मुझसे जलते हैं। अरे क्या हुआ है? साफ साफ बताओ, क्या हो गया है? बोलो, क्या हो गया? वो छोटी सी लड़की मुझे सुबह सुबह ताने मारकर चली गई। ऐसा कब तक चलेगा? अरे किसने तुम्हें ताने मारे? बताओ, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो बेवजह मेरी पत्नी से उल्टा सीधा बोले? वो बुढ़िया की छोटी बेटी श्रद्धा। उसने मुझे कहा कि मैं ठीक से खाना नहीं खा पाती और तुम मुझे खिलाते नहीं। हैं? ऐसा क्यों कहा उसने? अरे बुढ़िया की दोनों बेटियां तो ऐसी नहीं लगती थी। तुम्हें पता नहीं है, वो दोनों हमेशा मुखौटा लगाए रहती हैं। पहले भी उसने मुझे कहा था कि मैं सालों से एक ही कपड़ा पहनती हूँ। ये बात तो तुम्हें भी अपमानित कर रही है। ऐसा क्या? ठीक है, तो फिर मुझे अभी जाकर बुढ़िया से बात करनी होगी। झगड़ा मत करना, बस हल्के फुल्के अंदाज में समझा देना। अरे अब जो कहना है मैं कहूँगा। हाँ, जरूरत पड़ी तो आवाज भी उठाऊंगा, ताकि वो आगे से ऐसा न करे। सुनो, तुम यहीं रुको, मैं बुढ़िया के घर होकर आता हूँ, बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बढ़ियाई बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ हो? बुढ़िया, जरा बाहर तो आओ। काकी ने जरूर काका को भड़काया है। अरे विनय, तू यहाँ? क्या बात है, कुछ काम था क्या?
बुढ़िया, जरा कान खोल के हमारी बात सुनना। देखो ऐसा है कि अब तुम्हारी दोनों बेटियों की उम्र ना काफी हो गई है, अब इनकी शादी करने का इंतजाम कर लो। अरे विनय, अभी से शादी क्यों कर दूं? अभी तो वक्त है। हाँ तो फिर इन्हें घर में बंद करके रखो, ऐसे खुले में ना छोड़ो, ताकि गांव वाले चैन से रह सकें। मतलब मेरी बेटियों ने ऐसा क्या कर दिया जो गांव वाले परेशान हो गए? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या कहना है। देखो बुढ़िया, सीधी बात है, तुम्हारी छोटी बेटी श्रद्धा ने मेरी पत्नी से कहा है कि उसे ठीक से खाना नहीं मिलता है और वो सालों से एक ही कपड़े में रह रही है। क्या? मैंने ऐसा कब कहा? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों कितने बड़े नाटकबाज हो, समझे? मैंने तो बस काकी को कुत्ते के बच्चे को मारने से मना किया, इसी बात पर उन्हें गुस्सा आया। हाँ, अरे मुझे पता ही था कि तुम लोग सच्चाई नहीं बताओगे, ड्रामेबाजी करोगे, नौटंकी करोगे, है ना? ठीक है बुढ़िया, तो कान खोल के सुन ले। अब राजा भूपेंद्र के पास जाकर शिकायत करनी होगी। अरे मैं भी देखता हूँ कि तुम लोगों की अकड़ कैसे नहीं निकलती है। मैं तुम लोगों को ऐसा ठीक करूंगा ना कि अकड़ ठिकाने आ जाएगी। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, देख रहा हूँ कि आप बड़ी चिंता में बैठे, क्या हो गया आपको, बताइए महाराज। मुकुल, हम एक बात सोच रहे थे, उसी को लेकर थोड़ा परेशान है। हाँ बताइए ना, क्या चिंता है महाराज, मुझे बताइए। हमारे महल की सफाई करवानी जरूरी है। अरे इधर उधर बहुत सारा धूल और कॉकरोच हो गए हैं। कल रात को एक बड़ी सी घटना हो गई। क्या हो गया महाराज, बताइए क्या हो गया। अरे कल रात जब हम सो रहे थे तो महारानी अचानक से जोर से चिल्लाने लगी। उनकी चिल्लाहट सुनकर तो हम डर गए और हमें ऐसा लगा कि जैसे दुश्मनों ने हमला कर दिया। लेकिन बाद में देखा कि एक कॉकरोच महारानी के सर पर बैठा हुआ था। अरे कॉकरोच तो बहुत ही खतरनाक कीट है महाराज, ये आपके दरबार तक आ पहुंचा है? और क्या, तो हम और क्या कह रहे हैं आपसे। अब समस्या ये है कि महारानी कह रही हैं कि महल की सफाई 2 साहसी महिलाओं से करवाई जाए, किसी पुरुष से नहीं। क्या? लेकिन क्यों महाराज, अचानक ये फैसला क्यों? अरे अब वो चाहती हैं कि उनके आसपास 2 बहादुर महिलाएं हमेशा रहें, ताकि ऐसी घटना फिर ना हो। चूहे और कॉकरोच से महारानी को बहुत डर लगता है। ऐसी बात है, तो फिर मुझे देर नहीं करनी चाहिए महाराज, मुझे अभी गांव से 2 महिलाओं का इंतजाम करना होगा। ठीक है, लेकिन मेरी चिंता ये है कि महल में इतने कीमती सामान है, हाँ कहीं उनका नुकसान न हो जाए। अरे महाराज, आप मुझ पर भरोसा तो करिए। मैं भरोसेमंद महिलाएं ही ढूंढूंगा जिन्हें इन चीजों का कोई लालच ना हो। आप निश्चिंत रहिए महाराज, आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अब लेकर आता हूँ 2 जिम्मेदार महिलाएं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जो करना है अच्छे से करो और महारानी खुश होनी चाहिए। देखो भाई, हमें इस चिंता से मुक्त करो। अब हम राजकाज का काम देखें कि कॉकरोच भगाने वालियों को ढूंढें। हाँ, आज महाराज से शिकायत करके उस बूढ़ी और उसकी दोनों बेटियों का मामला ही खत्म कर दूंगा। रुक जा। अरे मंत्री जी, राम राम। अरे हम तो आप ही के पास आ रहे थे मंत्री जी। अरे राम, लेकिन विनय, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। खैर बताओ, तुम्हें क्या काम है, पहले तुम अपनी सुनाओ। अरे मंत्री जी, बात ऐसी है कि वो जो बुढ़िया की 2 बेटियां हैं ना, हाँ उन्हीं बेटियों ने मेरी पत्नी को रास्ते में उल्टा सीधा कह दिया। बताइए भला, अब आप ही बताइए, क्या ये सही है क्या? अरे वो खुद को समझती क्या है, और मैं गया तो मेरे सामने नौटंकी कर रही कि जैसे कुछ कहा ही ना हो, ड्रामेबाज बन रही हैं वो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी पत्नी कॉकरोच से डरती है?
कॉकरोच मतलब? अरे मंत्री जी, मैं जो आपसे कह रहा हूँ क्या आप वो समझ रहे हैं? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मुकुल, मैं तुमसे सीधी बात तो पूछ रहा हूँ। देखो, मुझे तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी को कॉकरोच से डर लगता है क्या? अरे नहीं मंत्री जी, मेरी पत्नी को किसी चीज से डर नहीं लगता, तभी तो उसने उस बूढ़ी की बेटियों का सामना कर लिया। देखो विनय, असल में महाराज के महल की सफाई करनी है, इसके लिए गांव से 2 बहादुर महिलाओं की जरूरत है। तो तुम्हारी पत्नी तो मिल गई, अब दूसरी महिला ढूंढनी होगी। वाह 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 वाह, मतलब मंत्री जी आप मेरी समस्या सुन ही नहीं रहे हैं, मैं फालतू में बकबक बकबक कर रहा हूँ। अरे तू चुप हो जा, एक साथ इतनी समस्या मत बता, नहीं तो मेरा सर घूम जाएगा। पहले महाराज की समस्या देखो, अब इनकी समस्या सुनो। देख, पहले एक समस्या हल हो जाए, उसके बाद मैं दूसरी समस्या सुनूंगा। अभी पहले महाराज की समस्या हल कर लूं, ठीक है? ठीक है, महाराज बड़े हैं तो उनकी समस्या भी ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन ये बताइए मंत्री जी कि इस काम के बदले में महाराज हमें कुछ इनाम तो देंगे ना? अरे हाँ हाँ, इनाम तो जरूर मिलेगा, तू इसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना। हाँ चल। ये क्या कह रही है श्रद्धा? तेरे विनय काका महाराज के पास चले गए, अगर महाराज के यहाँ से बुलावा आया तो क्या करेगी? माँ, तुम इतनी डर क्यों रही हो? डरने का कोई फायदा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए बेवजह डरने की जरूरत नहीं। अरे बूढ़ी माँ, हाँ चलो, तुम तो यहीं मिल गई। देखो, मुझे तुमसे महाराज की ओर से खास काम है। हमें माफ कर दीजिए मंत्री जी, हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मतलब? अरे तुम क्या सोच रही हो कि महाराज ने मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है? नहीं 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 नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो। असल में मैं महाराज की ओर से एक काम लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। काम? कैसा काम मंत्री जी? अरे दरअसल हमारे महाराज के शयन कक्ष की सफाई करनी है, इसके लिए 2 साहसी महिलाओं की जरूरत है जो ये काम अच्छे से कर सके और जिम्मेदारी के साथ कर सके। ठीक है मंत्री जी, मेरी कोई समस्या नहीं है, मेरी दोनों बेटियां आपका काम कर लेगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी दोनों बेटियों में से कॉकरोच से कौन डरता है? दीदी को कॉकरोच से डर लगता है, मुझे नहीं, तो मैं काम पर जाऊंगी। ठीक है, तो महाराज से बात करना जरूरी है, तुम आज ही महाराज के दरबार में आ जाओ, ठीक है? ठीक है मंत्री जी, मैं जाऊंगी। बाप रे बाप, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा आज तुझे पकड़ने आए हैं। मैंने तो कहा था, तुम बेवजह डर रही हो। डरने की कोई बात नहीं, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो डरने का मतलब ही क्या? लेकिन मंत्री जी ये तो बताकर नहीं गए कि दूसरी महिला कौन जाएगी। इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं काम करने जा रही हूँ, यही काफी है, और मुझे कुछ नहीं पता। देख लेना बहन, काम अच्छे से करना, नहीं तो महाराज नाराज हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं अपना काम मन लगाकर करूंगी ताकि महारानी मुझे देखकर खुश हो जाए। महाराज की जय हो, मैं आपके पास आई हूँ, आप बताएं मुझे क्या काम करना होगा। लेकिन मुकेश मंत्री जी, ये लड़की अकेली क्यों आई है? एक और लड़की को आना चाहिए था ना, हमें तो 2 की आवश्यकता है। दूसरी कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? यही तो समझ में नहीं आ रहा महाराज, अब तक दूसरी क्यों नहीं आई? महाराज, मैं आ गई हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। ये यहाँ क्या कर रही है? क्या मुझे इसके साथ काम करना होगा? ओह, मेरी दुश्मन यहाँ आ गई है, एक मौका मिला तो इसे फंसा दूंगी।
तो मुकेश, ये दोनों वही हैं, है ना? हाँ महाराज, यही दोनों आपके दरबार की सफाई करेंगे। आप इन पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। तो देरी करने का कोई मतलब नहीं है। इन्हें महारानी के पास ले जाओ। महारानी इन्हें बता देंगी कि क्या काम करना है। ठीक है ना? ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। मैं इन्हें अभी महारानी के पास ले जाता हूँ। चलो भाई, आ जाओ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गई हूँ। ये दोनों क्या साफ करेंगी? महारानी, आप जो कहेंगी ये वही करेंगी। इनको मैंने सब कुछ समझा दिया है। और क्या इनसे दिलचट्टों और चूहों की बात की है? अगर ये डर के भागने लगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता ना करें महारानी, ये दोनों बहुत बहादुर हैं। निश्चिंत रहिए। मेरे कमरे में बहुत कीमती चीजें हैं, कोई चीज वहां से